तो वृत्रासुर के आतंक से सब त्रस्त देवताओं ने भगवान की शरण ली। इस प्रसंग में बहुत कुछ समझने जैसा है। मदांध होकर देवराज इंद्र ने पहले अपने गुरु की अवज्ञा की, गुरु का अनादर किया, श्रीहीन हो गए, संपत्तिहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। उपाय सफल भी हुआ, पर थोड़ी देर के लिए सफल हुआ, अल्पकाल के लिए सफल हुआ। इंद्र से पुनः भूल हुई, त्वष्टा को रुष्ट कर दिया, उसने वृत्रासुर को उत्पन्न कर दिया। अब वो देवताओं के कष्ट का कारण बन रहा है। और पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत में किंबा किसी भी शास्त्र में वर्णित कोई भी जो श्लोक है उसके तीन अर्थ हैं। एक तो अभिधा अर्थ है, आदि भौतिक अर्थ है, एक आदिदैविक अर्थ है, एक आध्यात्मिक अर्थ है। या सरल शब्दों में मैंने आपको कहा था एक शब्दार्थ होता है। जो शब्द यहां कहा गया है एक सीधा सीधा उसका अर्थ है, एक शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, किस भाव से वो शब्द कहा गया है, और एक गूढ़ार्थ है, वो कहकर वस्तुतः क्या सिद्धांत प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, एक गूढ़ार्थ है। ये जो अनंत काल से अनंत अनंत संत महापुरुष अनंत भगवान की लीला कथा में रमे रहते हैं, वो किस बात का आश्रय लेकर रमे रहते हैं? वो जो कथा का गूढ़ार्थ है ना, वो उसको विचार करने में लगे रहते हैं। और भव संतरण की, भव से पार जाने की यही युक्ति रैदास जी महाराज बता भी रहे हैं। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को उतारे, आप तरें औरन को उतार। तभी आप देखिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि कोई शीघ्रता नहीं है कि मान लो हमको 7 दिन में कथा पूरी करनी है। ऐसी कोई शीघ्रता हमें नहीं है। हमारे पास बड़ा दीर्घ काल है। आप बड़े प्रेम से, बड़े भाव से रच पच कर हमको भगवान की कथा सुनाइए। कथा का जो रहस्य है वो हमको बताइए। कथा के गर्भ में कुछ है। कथा के गर्भ में क्या है? कथा के गर्भ में ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति छिपी है। उसी के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है, उसी के लिए इसको कथामृत कहा। माया और काल के बंधन से जीव को सदा सदा के लिए मुक्त कर दे। तो मैं कह रहा था कि कुछ समझने जैसा है। देयर इज अ स्टोरी बिटवीन द लाइन्स। इसमें कुछ समझने जैसा है। सबसे पहले तो यही बात समझ में आ जाती है, भाई प्रभुता पाए काय मद नाही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। प्रभुता आएगी तो मद आएगा, मद आएगा भूल हो जाएगी। नशे में व्यक्ति भूल करता ही है। मद आएगा भूल हो जाएगी। भूल का परिणाम क्या है? शूल। जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, चलते चलते कांटा लगेगा। और कितना भी तीव्र गति से दौड़ने वाला धावक क्यों ना हो और कितना ही सुंदर मार्ग क्यों ना हो, पांव में अगर कांटा गड़ गया तो आगे बढ़ नहीं सकता। भूल का परिणाम शूल है। भूल होगी तो मार्ग में शूल है, शूल लगेगा, आपकी गति बाधित हो जाएगी, आप आगे चल नहीं पाओगे। तो देवता पहले ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी रजोगुण की मूर्ति हैं। तो देवताओं ने पहले रजोगुण का आश्रय लिया। रजोगुण माने धन, बल, बुद्धि, विद्या, प्रभुता, ऐश्वर्य। इससे काम बन तो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए बना। यहां मैं कहना यह चाह रहा हूं, देवता पहले ही सीधे भगवान की शरण में जाते कि भाई हमसे ऐसा ऐसा अपराध हो गया, ऐसी भूल हमसे हो गई, अब हम क्या करें। फिर देवता पहले ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी को भी दया आई। ब्रह्मा जी ने भी उपाय तो देवताओं को बताया, लेकिन वो उपाय लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। वो उपाय बहुत देर तक देवताओं का समाधान कर नहीं सका। यही बात मैं आपको कई बार निवेदन करता हूं। अपने प्रयास से व्यक्ति जो भी कुछ प्राप्त करता है, धन के बल से, बुद्धि के बल से, विद्या के बल से, तप के बल से, अपने बल से व्यक्ति जो भी कुछ प्राप्त करता है वो सदा सदा के लिए पास रहता नहीं। उससे जीवन का पूर्णतया समाधान नहीं होता, समस्या फिर उत्पन्न होती है। यही देवताओं के साथ में हुआ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस कथा के मर्म को समझने का प्रयास करिए।
ये हमारी कथा है। ये केवल भागवत में वर्णित कोई प्रसंग मात्र नहीं है, ये किसी काल में घटी घटना नहीं है, ये आपकी मेरी कथा है। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, हमको भी कुछ प्राप्त होता है, धन प्राप्त हुआ, भगवान ने सुंदर रूप दे दिया, कुछ विद्या, कुछ प्रतिभा, कुछ विशेष हमारे पास में आ गई, उससे क्या हुआ, उससे मद आया। अब जब मद आता है तो व्यक्ति किसी का दुख नहीं समझता, किसी को अपने जैसा नहीं समझता। और इंद्र से तो बहुत ही बड़ी भूल हो गई, जिसकी कृपा से सब कुछ पाया उसी की अवज्ञा हो गई, उसी की अवहेलना हो गई। और कोई भी यहां पर बैठा व्यक्ति ये ना सोचे भाई ये काम हमसे नहीं हो सकता, ये भूल किसी से भी हो सकती है। आप एक बात सोचो, अगर देवराज इंद्र से भूल हो सकती है तो हम किस गिनती में हैं? कितने बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा है वो, कितने यज्ञ पुण्य करके वो देवराज के पद पर आसीन हुए हैं। अगर उनसे भूल हो सकती है, अगर देवताओं से भूल हो सकती है, मनुष्य किस गिनती में आता है भाई? तो कोई ये ना समझे कि नहीं भाई हमसे ये भूल नहीं हो सकती, हमसे भी हो सकती है। इसलिए कल मैं आपको सुना रहा था ना वो छोटी सी बात, कि अगर एक संत से सुबह सुबह थोड़ी चर्चा हुई, सारी बात कहने के बाद अंत में उन्होंने कहा, बोले बेटा बस मान सम्मान से बचे रहना। बोले बेटा इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, अगर सच में जीवन को सफल सार्थक करना है ना, तो बस बेटा मान सम्मान से बचे रहना। जन्म जन्म की संचित पूंजी नष्ट करने के लिए बस केवल एक यही पर्याप्त है। हमसे भूल होती है, हम भी क्या करते हैं? हम भी फिर अपनी भूल को अपने ही बल पर सुधारने का प्रयास करते हैं। पूर्व प्रसंग में भी ये बात मैंने आपको निवेदन की थी, कर्म का बंधन कर्म से नहीं कटता है भाई, कर्म का बंधन कृपा से कटता है। जब पाप और प्रायश्चित का प्रसंग आया था ना, जब महाराज परीक्षित ने पूछा कि पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई प्रायश्चित करने की तो अनेक अनेक विधियां शास्त्रों में वर्णित हैं, पर झंझट क्या है, दो बातों की कमी है, दो बातें नहीं है उन सब प्रायश्चितों में, उन सब विधियों में। एक तो वो दोबारा पाप करने से नहीं रोक पाते। एक पाप किया, उसका प्रायश्चित किया, चलो ठीक है उस पाप का मार्जन तो हो गया, लेकिन दोबारा पाप ना हो ये गारंटी तो कोई नहीं देता है भाई। तो वो दोबारा पाप करने से नहीं रोक पाते। और दूसरा, एक पाप हुआ, अब उसका प्रायश्चित करने निकले, अब प्रायश्चित करने में भी कोई भूल हो गई, लो अब क्या करोगे? अब उस भूल सुधार के लिए अगला कर्म शास्त्र बताता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बोली इसमें मत उलझना, यहां एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात। मैं कभी कभी साहित्य की कुछ पुस्तकों का ऐसे ही अवलोकन करता हूं, नहीं करता था, अब तो कोई ऐसी रुचि नहीं है। अब तो मुझे लगता है भाई सांस सांस सिमरे गोविंद और मन अंतर की बिन से चिंत। एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। पर जब बुद्धि बहुत खटपट करती थी ना, तो ऐसे साहित्य में भी थोड़ी मेरी रुचि थी, तो मैं ऐसी पुस्तकें उठाकर देखता था, अवलोकन करता था। एक सदी में एक महापुरुष आता है, एक सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है, चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही है, सब मान रहे हैं भाई यही परम सत्य है। अभी वो कहीं पहुंचता ही नहीं, पीछे से दूसरा आता है, वो उसके सिद्धांत का खंडन करता है, और उसका खंडन भी अकाट्य होता है, अतर्क्य होता है। फिर संसार हतप्रभ हो जाता है, फिर आश्चर्यचकित हो जाता है, लगता है हाँ भाई यही बात ठीक है, फिर उसकी जय जयकार होती है। अभी उसका कार्य पूरा होता है नहीं, इसमें तीसरा आता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई इस प्रपंच का कभी अंत नहीं आता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए मैंने अपनी भूल सुधार ली कि पहले पढ़ता था, अब नहीं। जब से श्रीमद् भागवत जी का आश्रय प्राप्त हुआ, अपने संतों की वाणियां हमको कृपा से प्राप्त हैं ही, अब इसके अतिरिक्त मन की गति कहीं नहीं है। और वैसे भी ऐसा क्या है जो भगवान वेद व्यास ने कृपा करके श्रीमद् भागवत में नहीं कह दिया है? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, सब कुछ कह दिया है। हमारे यहां 10 प्रमुख उपनिषद हैं, ऐसे तो 108 कहे हैं, पर 10 प्रमुख उपनिषद हैं। और मैं बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं, प्रत्येक उपनिषद का एक एक मंत्र श्रीमद् भागवत में वर्णित है। सब कुछ कह दिया है भगवान वेद व्यास ने इसमें। और सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण ये है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये फल है, इसमें रस है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है, पर
पर जीव को सदा सदा के लिए परमानंद प्रदान कर देने में समर्थ श्री कृष्ण के चरणों की निष्काम भक्ति का स्रोत भी यही है। इसलिए उन्मुक्त कंठ से महापुरुषों ने कहा है कि अगर श्रीमद् भागवत में श्रद्धा हो गई है, अगर श्रीमद् भागवत में निष्ठा हो गई है, फिर अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? फिर प्रयोजन ही क्या है अन्य शास्त्रों से? तृप्त कर देने के लिए ये पूर्ण है, पर्याप्त है, समर्थ है। हाँ, तो हम कहां पर थे? हम अपनी बात कर रहे थे। कुछ प्राप्त होता है, व्यक्ति से भूल होती है, फिर व्यक्ति भूल का पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित में फिर भूल हो जाती है। यही बात देवताओं से हुई। देवताओं ने अपने बल पर प्रायश्चित किया। ब्रह्मा जी रजोगुण हैं, देवताओं ने रजोगुण का एक और तथ्य है, रजोगुण माने क्रिया शक्ति। मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। इस सबके मूल में क्या है? रजोगुण है। हमको कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं करना चाहते। ये क्या है? ये तमोगुण है, घोर प्रमाद। पड़े हैं बस खाएंगे पिएंगे और खाने पीने से जो शक्ति अर्जित करेंगे उससे कलह क्लेश करेंगे, किसी को दुख देंगे, किसी को सताएंगे, किसी के लिए बाधा बनेंगे। ये घोर तमोगुण है। करेंगे कुछ नहीं, कुछ सकारात्मक नहीं करेंगे, किसी की सहायता सेवा सहयोग नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। ये घोर तमोगुण है। और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैंने अपने बल पर ये किया, मैंने अपने बल पर वो किया। ये सब क्या है? ये रजोगुण है। और सब कुछ करते हुए भी तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कौ नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। ये विशुद्ध सत्य है। सब करते हुए भी भीतर इस बात का बोध जागृत रहे। कल एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था। बड़ा सुंदर कठपुतली नाचती हो, देखने वाला ताली बजाता है, पैसा भी फेंकता है। अरे कठपुतली का ऐसा नाच तो देखा नहीं। पर कठपुतली नहीं नाच रही, कठपुतली को कोई नचा रहा है। डोरी किसी के हाथ में है, तो वो जो कठपुतली का खेल देख के जो आपको आनंद आ रहा है ना, वस्तुतः आपके द्वारा जो पुरस्कार दिया जा रहा है, आपके द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है, उस पुरस्कार और सम्मान की अधिकारिणी वो कठपुतली नहीं है, उसको नचाने वाला है जिसके हाथ में डोर है। वो इतना कुशल है कि वो इतनी सुंदरता से कठपुतली को नचाता है कि देखने वाला आश्चर्यचकित हो जाता है। जब पर्दा हटता है अज्ञान का, तब ये बात दृष्टि में आती है। जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। ऐसा थोड़ी है जब व्यास जी कहते हैं व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, तो भक्त तो सोते ही है। वो सब कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं वो तो कोई कर ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। तभी भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। जो भक्त कर सकता है वो भगवान भी नहीं कर सकते। जीव को प्रपंच से हटाकर भगवान के भजन में भगवान को लगाना होता तो कब से लगा ही देते। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले भगवान की बड़ी इच्छा हो सब भजन करें, फिर भगवान की इच्छा को पूर्ण होने से रोकने वाला कौन है? कोई इच्छा नहीं है उनको। वो तो सभी नचावत राम गुसाई, उसने तो खेल रचा है। एकाकी न रमते, मन नहीं लगा अकेले, रच दिया सब कुछ। उन्होंने तो रचा है। संत को दया आती है जीव पर, उसके हृदय में कृपा करुणा का उद्रेक होता है जीव की दशा को देखकर, वो हटाता है प्रपंच से, भगवान के भजन में लगाता है। तो जो भक्त कर सकता है वो तो भगवान भी नहीं कर सकते। भक्त सब करता है, पर उसके मूल में ये विशुद्ध सत्व का बोध जागृत है। मुँह से भया न हो साहेब करता मुँह। मैं कहता हूं भाई
एक इतनी सी बात आप अपने पल्ले बांध लो, इतनी सी बात, छोटी सी गांठ लगा लो। माताएं ऐसा करती है ना, कुछ भूल ना जाए तो वो पल्लों में गांठ लगा लेती। बस इतनी सी बात आप गांठ लगा लो, करने वाला एक है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो कठपुतली को नचाने वाला हमसे सुंदर नाच नचा रहा है। इसको देखकर संसार को प्रसन्नता हो रही है। उसने हमारी डोर कुछ इस प्रकार अपने हाथ में ली है कि ये कठपुतली सुंदर नाच रही है। इस कठपुतली की चेष्टा बड़ी सुंदर है, वो देखने वाले को आनंद दे रही है, सुख का कारण बन रही है। पर भाई अपना कुछ है नहीं इसमें। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। और इस समर्पण के भाव के बाद भी अगर मन में भय बना है, चिंता बनी है, या संशय है, या प्रश्न है कि अगर मुझसे कहीं गलत कार्य हो गया तो, माने इसका मतलब अभी डोर भगवान के हाथ में दी ही नहीं। एक बात, अर्जुन के रथ की डोर भगवान ने अपने हाथ में ली नहीं थी, अर्जुन ने भगवान के हाथ में दी थी। ध्यान से सोचो। भगवान ने कहा हाँ भाई दोनों बताओ क्या चाहिए। यदि अर्जुन नारायणी सेना मांग लेते तो स्थिति कुछ और होती। केवल श्री कृष्ण का वर्ण करके, केवल श्री कृष्ण का चयन करके, श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करके अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान के हाथ में दी है। देखो भगवान का एक स्वभाव समझ लो, वो करता भी है और अकर्ता भी है। उपनिषदों के मंत्र यही कहते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान। देवता स्तुति करेंगे यही बात कहेंगे, बोले प्रभु इसीलिए आपकी लीला देखकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। द्वारिका के महलों में आपको वो अत्यंत भोग विलास युक्त जीवन जीते देखकर बोले बड़े बड़े तपस्वियों के मन में भी संशय उत्पन्न हो जाता है। बोले भगवान ऐसे होते हैं क्या? ऐसे हो सकते हैं? अरे भगवान कैसे भी होते हैं, भगवान कैसे भी हो सकते हैं, तभी तो भगवान है, तभी तो वो असीम है। कोई कहता है नहीं निर्गुण ही होते हैं, कोई कहता है नहीं सगुण भी होते हैं। अरे निर्गुण भी हो सकते हैं, सगुण भी हो सकते हैं, निर्गुण सगुण से न्यारा कुछ और भी हो सकते हैं, जो आप हम नहीं जानते, किसी ने नहीं जाना, कोई नहीं जाना, वो भी हो सकते हैं। अरे तभी तो भगवान है, वो तभी तो भगवान है। यही तो उनकी भगवत्ता है कि बुद्धि में ना समाये, तभी तो मन बुद्धि से परे कहा जाता है। अरे गीता में भगवान कहते हैं आत्मा ही मन और बुद्धि से परे है, परमात्मा तो मन बुद्धि में आएगा ही कहां से? मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, फिर परमात्मा तो मन बुद्धि में आएगा ही कहां से? इसी को भगवान कहते हैं जो चली है तू एक पग, तो हो चली हो पग 60। तो श्री कृष्ण ने नहीं ली अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में। श्री कृष्ण किसी से पक्षपात नहीं करते, वो तो कह रहे हैं भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाँ एक बात और उन्होंने कह दी है जो बड़े काम की है, विशेष रूप से आपके हमारे काम की है। वो कह रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। तुम उनसे कह दो हम सारे के सारे तुम्हारे, उनको कहना पड़ेगा भाई मैं भी सारा का सारा तुम्हारा। वो विवश है, उनका ये व्रत है, अपनी बात से कैसे पलटेंगे? सत्य सत्य परम सत्य वो भगवान है, त्रिकाल में सत्य, सदा सत्य, सर्वदा सत्य। वो भगवान अपनी बात से कैसे पलटेंगे? उन्होंने कहा भाई जो जैसा हमारा भजन करेगा हम वैसा उसका भजन करेंगे। तांस तथैव भजाम्यहम्, भज सेवायाम। यहां एक और अर्थ महापुरुष कहते हैं भाई जो जैसी हमारी सेवा करेगा, भज सेवायाम। संस्कृत में भज धातु का अर्थ क्या है? सेवा। भज सेवायाम, बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बोले जो जिस भाव से मेरे पास आता है वैसी ही उसकी सेवा मैं करता हूं, उसका भजन मैं करता हूं। आप कह दो कि जी आप सारे के सारे हमारे। अब उनको कहना नहीं, उनको मानना पड़ेगा, उनको कह और मानकर करना पड़ेगा। हाँ भाई हम भी सारे के सारे तुम्हारे। प्रश्न पूछते हैं ना लोग,
कि अगर समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया और फिर कोई गलत कार्य हो गया तो फिर काय का समर्पण किया ही नहीं। समर्पण कर देने के बाद ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया फिर प्रश्न क्यों है? ऐसा भी होता है कि 10 किलो का भार आपके हाथ में है, आपने 10 किलो किसी और को दे भी दिया, 2 आपके हाथ में रह गया। ऐसा थोड़ी होता है, आप दे दिया तो दे दिया। इसलिए आपको सदा कहता हूं भाई, देरी भी हमारी ओर से ही होती है, दूरी भी हमारी ओर से ही होती है। भगवान के घर में लोग कहते हैं देर है अंधेर नहीं। भगवान के घर में न देर है न अंधेर है। देर अंधेर जीव के ही घर में है। हमारे घर में देर भी है, हमारे घर में अंधेर भी है। और मैं तो इसके साथ एक और बात भी कहा करता हूं, भजन करने में जितनी देर है ना, बस उतनी ही देर अंधेर है। जैसे ही संत गुरु की बात मानकर राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। पलटू साहब कहते दीपक बारा नाम का और महल भया उजियार। तो भजन करने में देर ही अंधेर है। तो मैं कह रहा था कि ये बात बस हो सके तो अपने पल्लू से बांध लो। छोटी सी बात है, गांठ बांध कर रख लो कि जो करावे सोई करना। इसके बाद मन में कोई संशय ना आने पाए। अरे झूठा भी कोई कह दे ना, प्रभु जिम्मेदारी आपकी है। जीव झूठा है ना, सुनने वाला तो सच्चा है। और वैसे भी आज तक हमने जो कहा किया है, कौन सा सच्चे मन से किया है? कौन सा सच्चे मन से कर पाने में हम समर्थ हैं? हमारे झूठे सच्चे भाव को ही तो प्रभु स्वीकार करते हैं। इसीलिए संत कहते हैं हमारी ओर मत देखना, हम तो झूठे हैं, अपनी ओर देखना, आप सच्चे हो। हम जो कह रहे हैं वो झूठ है, पर आपने जो कहा है वो सत्य है। इसलिए हे प्रभु, आप अपनी ओर देखना, आप अपना बिरद संभालना। अच्छा, और देखो ऐसा कह के उनकी बात भी बन जाती है। आज तक बनती आई है क्या? आज तक कभी किसी ने अपनी योग्यता, अपनी पात्रता से भगवान को पाया है? कोई पा सकता है? सुख तेरा दिता है, सुख तेरा दिता है, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। तो पहले देवताओं ने एक कर्म में जो भूल हुई उसको दूसरे कर्म से सुधारना चाहा। सुधर गई भूल, पर थोड़ी देर के लिए। फिर भूल हुई, फिर उससे भी भारी भूल हुई। पहले तो केवल गुरु का अपमान ही किया था। पहले तो देवताओं ने केवल गुरु का अपमान किया। अब तो इंद्र ने जिसको पुरोहित के स्थान पर वरण किया, सर ही काट डाला उसका, ब्रह्म हत्या लग गई, और भारी अपराध हो गया। तो अपने बल अपने भरोसे चलोगे तो महाराज वाणी में कहते लेखे गणित न छुट्टिए, मैं खिण खिण पुल्लणहार बख्शणहारा बख्श दे, नानक पार उतार। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। अब अकल आई देवताओं को। अब ब्रह्मा जी के पास तो हुआ है। अच्छा, और आपसे मैंने कहा था शंकर जी के पास वो जाते नहीं। देवता लोग शंकर जी के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि देवता स्वार्थी हैं। देवता परमार्थी नहीं है, तो स्वार्थी हैं। जरा से अपने स्वार्थ में बाधा पड़ी, पुरोहित के स्थान पर ब्राह्मण बैठा है, निकाली खड़ग उसका सर काट दिया। बताओ कौन करता है ऐसा कार्य? इंद्र ने कर दिया। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में केवल स्वार्थ ही तो है ना। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ध्यान रखना, जितने पाप जीव करता है उसके मूल में स्वार्थ है, केवल स्वार्थ। मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। अच्छा, मैं कहता हूं यहां तक भी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सोचो मुझे सुख मिले, पर केवल मुझे ही सुख मिले, कोई दुखी हो और मुझे सुख मिले, ये मानवीय वृत्ति नहीं है, ये आसुरी वृत्ति है। और ऐसा विचार मन में रख के जो चेष्टा करेगा वो वस्तुतः मनुष्य कहलाने योग्य नहीं, वो राक्षसी है। दिखता हो मनुष्य जैसा, पर वो है राक्षस। किसी को दुख देकर अगर कोई सुख चाहता है,
किसी को कांटा चुभाकर अगर कोई अपने लिए सुख प्राप्त करना चाह रहा है, फिर दिख रहा है मनुष्य पर है नहीं, तो देवता स्वार्थी हैं। शंकर जी संत हैं, तो समत्व को उपलब्ध है, उनका अपना ना कोई है, ना अपना है ना पराया है। वो कहते हैं तुमको दिखता होगा देवता है दानव है, बोले हमको नहीं दिखता, हमको हमारी दृष्टि केवल हमारे प्रभु पर रहती है। वही होता है संत, समत्व को उपलब्ध हो। उन्हीं का संकेत किया है भगवान ने गीता में, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और मैं जब जब इस श्लोक का दर्शन करता हूं तो मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे भाव में सबसे पहले महादेव ही आते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, और वो है भी सबको दुर्लभ है। वो योगियों के लिए दुर्लभ गति है। तभी तो जो प्रचेताओं को मिल गए, तो महाराज परीक्षित ने पूछा, अरे देवताओं को भी उनका दर्शन दुर्लभ है, प्रचेताओं को कैसे मिल गए? वो तो नहीं मिलते। जिनको भगवान दुर्लभ बता रहे हैं कैसे सबको मिल जाएंगे? समहात्मा से दुर्लभ। वो कह रहे भाई हमारा देवता दानव, हमारा इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक और बात, उनका दरवाजा भी 24 घंटे खुला है। उनका दरवाजा भी 24 घंटे खुला है। आप आधी रात को जाओ, अभिषेक कर दो। किसी और देवता की पूजा आप ऐसे नहीं कर सकते, उसमें विधि है, निषेध है, समय का विधान है। भाई इसी समय ठाकुर जी जगेंगे, अब शयन का समय है, अब शयन के समय तो मंदिर में नहीं जा सकते। ये एक ऐसे ऑर्डर दानी है, कभी भी चले जाओ, दिन में जाओ, रात में जाओ। एक सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। एक शिव भक्ता थी, मतलब किसी और युग काल की घटना नहीं है, ऐसे 25-30 साल पुरानी घटना है। तो शिव भक्ता थी, बड़ी अनन्य निष्ठा उसकी महादेव के चरणों में। अच्छा, और इनको प्रसन्न करने के लिए चाहिए क्या? चुल्लू भर गंगा जल, वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। और बिल्व पत्र मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। फिर तो आपने स्नान भी करा दिया और बिल्व पत्र से श्रृंगार भी करा दिया। और आग धतूरे का फूल ले गए, फिर तो महादेव को लगे कोई जैसे दुर्लभ मणि ले आया हो हमको चढ़ाने के लिए। फिर तो वो ऐसे हैं। तो नियम था उसका, प्रातःकाल जाती थी, शिव मंदिर में मार्जन करती थी। कोई बहुत साधन संपन्ना थी नहीं, धन संपत्ति के नाम पर कुछ था नहीं, दीनहीन असहाय, लेकिन शिव मंदिर की सेवा का उसका नियम था। मंदिर का मार्जन आदि करके गंगा जी पास में बहती थी, टूटा सा एक लोटा, उसी में जल भर के महादेव को रोज निवेदन कर दिया करती थी। सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। तो और कोई था नहीं, उसका मन की जो भी बात कहनी होती थी उन्हीं से कहती थी। जिस दिन महादेव सुन लेते थे उस दिन तो आग धतूरे का फूल कहीं से ले जाकर चढ़ा देती थी, और जिस दिन नहीं सुनते थे पहले लोटा जल चढ़ाती थी, फिर वही एक लोटा देकर मारती थी शिवलिंग में। तो वो तो ऐसे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भाई, उनके जैसा
उनके जैसा ना कोई भक्त है, उनके जैसा ना कोई संत है, उनके जैसा ना कोई अनुरागी है, उनके जैसा ना कोई बैरागी है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी और सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी। ऐसे ही नहीं कहा है भगवान ने, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और भाई और किसी की बात तो हम नहीं जानते। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, हमारी गाड़ी भीतर की हो के बाहर की, हमारी तो शंभू के बिना चलती नहीं। जो हो रहा है तो शंभू की कृपा से हो रहा है, शंभू की इच्छा से ही हो रहा है। आज भी वैसे शंभू जी जब मैं आया तो मैं आपको कहने वाला था विजयी भव। मैं आज आते हुए बच्चों से कुछ बात कर रहा था, कहते कि मान लो कभी ऐसे तो ऐसा कभी होता नहीं, मान लो कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मेरी इच्छा हो कि कार्य होना चाहिए, इनकी इच्छा ना हो, तो अब सीधे सीधे ये ना तो मुझे कभी नहीं कहते। लेकिन ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार मैंने देखा, अंत में विजय इन्हीं की होती है। ठाकुर जी पक्ष इन्हीं का ही लेते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा ठाकुर जी की इच्छा में अपनी इच्छा भी मिला दो। इसलिए मैंने कहा जब वो इनको कहते हैं विजयी भव, तो हम भी कह देते हैं विजयी भव। क्या है ना, मेरा एक नहीं, मेरा अनेक जन्मों का संस्कार है। तो खैर मैं ये कह रहा था क्योंकि वह समत्व को उपलब्ध है, सर्वभूताधिवासम, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है, केवल भगवान अपने हैं। माता सती ने भी भगवान की परीक्षा ली, उसी क्षण मन से उनका त्याग कर दिया, फिर उनको स्वीकार नहीं किया। तुलसी बाबा कहते हैं बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि के बाद महादेव जगे। माता सती व्याकुल थी, कब प्रभु से कुछ संभाषण करने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त हो। अर्चना का थाल लेकर, क्योंकि वो तो पति भी है और परमेश्वर भी है, अर्चना का थाल लेकर जब पति परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हुई तो महादेव ने देवी कहकर सामने बैठाया, लेकिन अपने वामांग में नहीं बैठाया। उसी समय माता सती समझ गई कि अब प्रभु इस देह से मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कोई अपना कोई पराया नहीं, केवल उनके प्रभु उनके अपने हैं बस, और उनका जो अपना है वो उनके प्रभु के नाते अपना है। तो देवता उनका स्वभाव जानते हैं। वो कहते हैं इधर एक द्वार से हम पहुंचे, दूसरे द्वार से दानव पहुंच गए, तो ये कोई भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को बराबर दे देंगे, तो उनके पास नहीं जाते। तो ब्रह्मा जी से कार्य सिद्ध हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ, अब देवताओं को अकल आई। अब लगा भाई ये तो भयंकर दैत्य सामने उत्पन्न है, सब वज्र समेत सब अस्त्र शस्त्र निकल गया वृत्रासुर उनके। और वृत्रासुर क्या है? घोर तमोगुण है। तो अष्टा ने घोर तमोगुणी वृत्ति से उसी प्रकार के मंत्रों का आश्रय लेकर वृत्त को प्रकट किया था। अब वो घोर तमोगुण है। जीवन में जब भी तमोगुण बढ़ेगा तो जो आपके भीतर जो दैवी संपद है, श्रद्धा, विश्वास, क्षमा, शील, तितिक्षा, ये सब आकुल व्याकुल हो जाएंगे। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि इसका अनुभव करके देख लेना। अच्छी बात तो ये है कि इसको सुनकर ही समझ लो, मान लो। अगर जीवन में तमोगुण बढ़ेगा ना तो आप देखना धीरे धीरे जितने सद्गुण हैं वो शिथिल पड़ने आरंभ हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रमाद बढ़ता चला जाएगा, क्षमा चली जाएगी जीवन से, छोटी सी बात पर क्रोध आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ मिलेगा नहीं, अब आप अपने आप को सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ समझने लगोगे अगर तमोगुण बढ़ा जीवन में तो। इसलिए बड़ा बल दिया है हमारे ऋषि मनीषियों ने सात्विक जीवन शैली पर, तमोगुण का प्रवेश जीवन में न होने पाए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी बाड़ी में कहते करे अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, तमोगुण का ज्यादा प्रवेश जीवन में ना होने पाए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो देवता बेचारे त्रस्त हो जाएंगे, देवता बेचारे भयभीत हो जाएंगे। वही स्थिति हुई। अब जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा